नमस्कार, जोहार। बोकारो आज तक में आपका स्वागत है और मैं अभी मौजूद हूं बोकारो जिला डीसी कार्यालय गेट के सामने और जयराम महतो के विषय पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि जयराम महतो को यहां पर पहुंचने का निर्देश दिया गया था निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में, लेकिन वो नहीं पहुंचे हैं और उनका यहां पहुंचना ज़रूरी नहीं है, ऐसा उनका समर्थक बता रहे हैं। और अभी जस्ट डीसी कार्यालय निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय से उनके समर्थक और गिरिडीह लोकसभा के प्रभारी कमलेश महतो जी निकले हुए हैं। आइए जानते हैं पूरा अब तक का क्या अपडेट है जेबी केसेस के प्रत्याशी जयराम महतो के विषय पर। कमलेश जी, क्या अब तक अपडेट है? सुना जा रहा था कि जयराम महतो यहां पहुंचेंगे, गिरफ्तारी होगी, निर्वाची पदाधिकारी ने बुलाया है, उनका नॉमिनेशन पेपर रद्द भी हो सकता है। पूरा क्या ये चर्चा चल रहा था? ठीक है, हाँ चलिए ना, ठीक है। देखिए ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए पहले जो हम लोग 3 सेट जो नामांकन किए थे, तो उस नामांकन के बाद जैसे क्या हुआ कि प्रस्तावक में कुछ त्रुटियां ऐसा लगने में आया था। जो डीसी महोदया है उनको ऐसा संदेह लगा कि सिग्नेचर वगैरह में किसी प्रकार से दिक्कत हो रहा था, तो उसको क्लियर करने के लिए एक नोटिस डीसी महोदया ने दिया था, जिसके तहत और कोई दिक्कत नहीं है, चलिए जिसके तहत डीसी मैडम ने नोटिस किया था। चूँकि उनका मोबाइल लग नहीं रहा था, इसके कारण से अखबार के माध्यम से नोटिस किया था कि वो अपने प्रस्तावकों के साथ उपस्थित हो। क्योंकि हम लोगों ने पहले 3 सेट का नामांकन किया था और फिर हमने 4था सेट का नामांकन कल किया, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है और उस नॉमिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसलिए किसी भी सूरत में यहाँ पर उनको आने की आवश्यकता नहीं है। आप 4 सेट में भरिए या 2 सेट में भरिए, 1 सेट में भरिए, नॉमिनेशन जो है एक्सेप्ट 1 सेट में ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है कि उषा देवी और पूजा कुमारी भी जेबी केसेस की ही समर्थक है और उन्होंने भी नॉमिनेशन कराया है। क्या वो नाम वापस लेंगी या क्या कुछ उनके? जी बिल्कुल, समर्थक नहीं, हमारे देखिए जेबी केसेस के पदाधिकारी भी हैं और एक प्लान बी के तहत उन लोगों का भी मैंने नामांकन कराया गया था, लेकिन अब ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। अगर जिस दिन नाम वापसी का दिन है उस दिन वो लोग नाम वापस करेंगे। तो आप ये माने कि जयराम महतो आप खुला फील्ड में अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं? जी बिल्कुल करेंगे। अब 1-2 दिन के अंदर में आपको देखने को मिलेगा कि जो कैंडिडेट है हमारे जयराम महतो जी केंद्रीय अध्यक्ष है, वो अपना गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार भी करेंगे। कहें तो उनका नामांकन को लेकर जो भी समस्याएं थी पूरी तरह से वो साफ हो चुकी हैं और अब वो प्रत्याशी बन गए हैं। जी बिल्कुल, जितना भी त्रुटि था वो सब खत्म हो गया है। त्रुटि इसलिए था बोले ना कि पहले से प्रस्तावक को लेकर के संदेह उत्पन्न हो रहा था, लेकिन उसमें हम लोगों ने 4थे फॉर्म में हम लोग नया प्रस्तावक दे करके नॉमिनेशन प्रक्रिया को हम लोग पूर्ण कर लिया है और उसका हम लोगों को लिखित रूप से एक्सेप्ट का हम लोगों को मिला हुआ है। कोई दिक्कत बेल प्रस्ताव भी हो गया है। जी, उसमें नगरी थाना को लेकर के जो पिछला जो देख रहे हैं 1 तारीख को जो हंगामा हुआ कि नगरी थाना में जो वारंट निकला हुआ था, जिसके तहत रांची पुलिस आई हुई थी यहाँ पर डिटेन करने के लिए, तो उसमें न्यायालय के समक्ष जब कल सुनवाई हुई तो न्यायालय के द्वारा ये निर्देश दिया गया कि जो 41A के तहत नोटिस इसमें नहीं दिया गया था, इसके कारण से अभी फ़िलहाल के लिए अभी जब तक बेल को लेकर के सुनवाई नहीं हो जाता है, जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता या फिर बेल को रिजेक्ट नहीं किया जाता है, तब तक उसमें नो कर्सिव का सर्टिफिकेट दिया गया है। अभी 15 दिन का दिया गया, 21 तारीख को अगली सुनवाई होने वाली है रांची में, तो 21 तारीख तक वो प्रशासन उनको किसी भी रूप पे रांची पुलिस उनको टच नहीं कर पाएगी। तो ये थे कमलेश महतो जी जो गिरिडीह लोकसभा के प्रभारी हैं और अभी डीसी ऑफिस से निकले हुए हैं और बता रहे थे कि जयराम महतो के जो भी मामला था नॉमिनेशन फाइल को लेकर वो सारा कुछ क्लियर हो गया है। उनका जो पर्चा है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। वो 4 सेट में नामांकन कराए थे, 3 सेट जो वापस ले लेंगे और 1 सेट उनका स्वीकार किया जाएगा।